लड़की की आंख फोड़ रखी है, अंदर प्रेस कहते काट दी लड़की। उसने तो खत्म ही कर दिया ना हमारी बहन को, हमारी भांजी को। यहाँ निशान उसके, यहाँ निशान है। रोज उसको उसके फांसी लगवाता था, चुन्नी बांध देता था। पीछे तेजाब उसने फेंकने के लिए उसके पीछे भागा तो लड़की भाग के अपनी माँ के घर आ गई। तो अरेस्ट कमीने को, और उसको तो मैं चाहती हूँ कि कुत्ते से भी बेदर्द मारा जाए उसको। अरे देख, तेरी नानी मार दी, तेरी माँ मार दी है, उसके बाद लातें मारी हैं। अंदर पूरा मतलब पूरा घर फैला हुआ था, पूरे घर पे खून की छींटें थी। अंदर वाले रूम में 2 बॉडीज पड़ी थी, नानी की और मम्मी की। अभी आपने देखा कि किस तरह से परिवार के सदस्य रो रहे, बिलख रहे हैं और अपनी दास्तां बयां कर रहे हैं। हुआ क्या घटना यहाँ पर में, तो चलिए जानते हैं आखिर में घटना क्या है, क्यों ये लोग इतने रो रहे, बिलख रहे। तो ये घटना है रोहिणी सेक्टर 17 की, जहाँ पर दामाद ने अपनी सास को साथ अपनी जीवन साथी जो होती है पत्नी को भी मार डाला। पत्नी की उम्र थी 34 वर्ष, नाम था प्रिया, और सास की उम्र थी 63 वर्ष और नाम था कुसुम सिन्हा। तो अब मारा तो आखिर मारा क्यों, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये अक्सर जो था पति हमेशा सहगल जो था हमेशा लड़ाई किया करता था पति, और जब तब जैसे कि परिवार वालों का कहना है कि गले पे फंदे लगा दिया करता था, चुन्नी बांध दिया करता था कि तुझे फांसी लगा दूंगा। इस तरह से हमेशा घटना को अंजाम दिया करता था। और ये जो घटना है शनिवार को घटी है। तो जब 28 तारीख के दिन जो थी, कुसुम सिन्हा जो थी अपनी बेटी के घर आती है, क्योंकि उनके जो नाती होता है प्रिया के 2 बच्चे होते हैं, एक 15 वर्ष का बेटा और एक 12 साल का बेटा। तो उनके बेटे का जन्मदिन था, तो इसीलिए माँ जो है अपनी बेटी के घर आई थी। माँ जो है गिफ्ट लेकर आती है। तो अब ये जो इनका पति होता है, इनको गिफ्ट पसंद नहीं आता है, और ऐसे ही था, परिवार में कलह होते रहती थी। अब वो गिफ्ट को लेकर एक बहाना मिल जाता है और लड़ाई छिड़ जाती है। फिर सास भी बचाने आती है, बीच बचाव करने आती है। फिर सास को भी कैंची और चाकू घोंट के मार देते हैं और प्रिया को भी मार देते हैं। बेटा देखता है कि माँ और नानी को मार दिया है, तो कुछ कह नहीं जाने वाला था कि कहा मुँह बंद रखो नहीं तो तुम्हें ही मार दूँगा, और वो घर से फरार हो जाता है। अब परिवार वाले जो लोग हैं, इनकी जो रो कर इनकी बहुत ही हालत ख़राब है, क्योंकि इनकी माँ चली गई, बहन चली गई। इन्होंने अपनी माँ को खो दिया, अपनी बहन को खो दिया। दिल्ली में सरकार उन्हीं की है। मैं भी चाहती हूँ रेखा जी से, हम बीजेपी वाले, हमारे वो चाहिए, इसको तो साले को बाहर आना। अगर ये बाहर आ गया ये खतरनाक है। ये मेरे दोनों बेटों को और उसके बेटों धमकी दे चुका है। किसके पास रहेंगे बच्चे? हमारे मामा के पास रहेंगे। हम है सब, बुआ है, मासिया है, सब है। अब मामा दोनों है, बड़े हैं दोनों, रे कहाँ जाएंगे बच्चे? उसको मीने के हाथ सौंप दे। वो तो चाहता था कि उन दोनों को भी मार दे, वो तो पकड़ा गया, बस वो तो पकड़ा गया। बड़ा बेटा आया ना 11:30 बजे, बड़ा बेटा आया पुष्कर, उसके सामने जब कह रहा देख तेरी नानी मार दी, तेरी माँ मार दी है, उसके बाद लातें मारी हैं, ये यही डिजर्व करती थी। उसने बोला पापा, कह रहा तेरा मुंह खुला तो तेरे को भी मार दूंगा। कौन सा वेपन था पता चला? कैंची और चक्कू, ब्लेड, चक्कू, सब कुछ बरामद कर लिए फोरेंसिक ने। बहुत ज्यादा आंखें निकाली हैं, सब कुछ पे मार रखा है। बहन को मेरी आया यहाँ मार रखा है, यहाँ मार। साले ने अंदर कितना काटा होगा। लड़की की आंख फोड़ रखी है, अंदर प्रेस कहते काट दी लड़की। साला इतना हैवान कमीना है, साला अभी सोच भी नहीं सकते थे, अभी मिला है हमें कि ऐसी हरकत तू कमीने कर देगा। काफ़ी ये लोग सदमे में हैं कि कैसे इस तरह से घटना को अंजाम दिया। साथ ही साथ जो पड़ोसी लोग भी है वो भी डर रहे हैं कि आदमी इतना खतरनाक है, इनसे इनको भी खतरा हो सकता है। अब परिवार के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इसे फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही खतरनाक है। इन्हें डबल मर्डर को अंजाम दिया है, यानी कि माँ और बेटी, यानी कि सास और पत्नी दोनों को मार दिया है। तो ये जो घटना थी बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है कि इंसान इतना ज़्यादा एक छोटी सी गिफ्ट को लेकर के इतनी बड़ी इशू क्रिएट कर देता है और इतनी दूर तक पहुंच जाता है, बिना कुछ सोचे समझे 2 लोगों को मौत के घाट उतार देता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है।
अब सोचिए, अब ये जो देख सकते हैं कि सब इनकी बेटियां हैं जो अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए गुहार लगा रही है कि किसी तरह उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्योंकि देखिए, माँ तो माँ ही होती है, बहन भी कोई कम नहीं है। अब बहन के 2 बच्चे हैं, लेकिन ये तो परिवार वाले अच्छे हैं जो बोल रहे हैं कि हम रखेंगे बच्चों को, लेकिन उसके हवाले नहीं करेंगे, वो हत्यारा के हवाले बच्चों को नहीं करेंगे। तो आए दिन इस तरह की घटना घट रही है। लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है समझ नहीं आता। ये लोग तो, क्योंकि कहते हैं ना, कलयुग का आगमन हो चुका है और कुछ अच्छी चीज़ें सुनते नहीं हैं, अच्छे काम करते नहीं हैं। तो यही होगा, बहुत सारे परिवार में इस तरह का हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। इतनी बुरी तरह से घटना को अंजाम देते हैं। परिवार वालों की बातें सुनिए, किस तरह से बयां कर रहे हैं अपने दुख को, आपको सुनाते हैं। थी ना, वो आज से बहुत टाइम से थी, अपने सालों से, और वो है ठीक है। ये आज से तंग नहीं कर रहा, 16 साल पहले भी इसने शुरुआत करी थी, फिर बीच में भी करी थी, फिर है तब भी। बस ये है कि इतना नहीं हमारा, ये नहीं है कि बच्चे पाल रहा है, चल रहा है। बस बाप से भी रंजिश थी, उसने अपने बाप पे कोर्ट केस कर रखे थे जायदाद के चक्कर में। अभी तो बाप 2 साल पहले मरा है, बाप पे भी कोर्ट केस थे, इसके ऊपर तो साले पता नहीं कितने केस चल रहे थे। बाप से चल रहा है, अपनी माँ से चल रहा है, अपने चाचों से इसका केस चल रहा है। इसके है ये तो अपने घर वालों को खून का सगा नहीं है, तो हमारी लड़की का सगा नहीं है। फैमिली में एक दूसरे के ऊपर केस चला रहे हैं, सबके केस चल रहे हैं एक दूसरे। लालची लड़का है कि पूछो नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि उसको वाकई फांसी मिलनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए। उसने जो हमारी बेटी के साथ किया, हमारी सिस्टर के साथ किया, उसको फांसी ही मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी। सरकार बीजेपी की है, मैं बीजेपी वाली हूँ। मेरी हाथ जोड़ के रेखा जी, रेखा गुप्ता जी, आपसे विनती है, अगर आप हो ना, इतनी सरकार आपकी सच्ची है, मैं भी उसी की हूँ, मैं भी मोदी जी वाली। इसको, लड़के को इतना फांसी और इतनी दरिंदी से मारना, साले इसको फांसी है। अगर देखा सुना आपने, परिवार वाले कितने दुखी हैं, कितने तकलीफ़ हो रही है इन्हें अपनी माँ और बेटी बहन के जाने का। काफ़ी मतलब दुख तकलीफ़ हो रहा है परिवार वालों को। वो तो अभी जेल में खैर बंद है, पुलिस से इंक्वायरी कर रही है, सब चीज़ की जांच पड़ताल कर रही है। अब देखते हैं कि पुलिस उसे किस तरह की सज़ा देती है। अभी इनके बेटे से भी सुनते हैं कि बेटा क्या कह रहा है। 16 साल से हमारी लड़ाई वगैरह हो रही थी। 28 तारीख को मेरे भाई का बर्थडे था, फंक्शन था, तो उस टाइम से मतलब नानी के साइड से सारे आए हुए थे, रिलेशंस वगैरह सारे आए हुए थे। तो जब सारा हो गया तो नानी हमारे यहाँ पे रुक गई। तो जब रुकी 29 को शाम को लड़ाई हो गई मम्मी और पापा के बीच में कि सगन किसने दिया, मतलब गिफ्ट वगैरह इस चक्कर में ज़्यादा दे दिया उसके, मतलब घर की लड़ाई होगी। वो लड़ाई अच्छा नहीं दिया, हाँ, वो बढ़ती गई, लड़ाई बढ़ती गई, पुरानी बातें वगैरह होती गई, लड़ाई होती स्टार्ट गई। रात को तीनों लड़ते गए, नानी समझाती रही मत लड़ो तीनों। तो वो रात से धमकी वगैरह मतलब होने लग गया कि अब मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूँ। उसने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, एकदम शांत हो गया, मतलब कर दूंगा ख़त्म, मतलब वो प्लान में लग गया। सुना आपने बच्चों की बातें, किस तरह से उसने हत्या को अंजाम दिया है। बच्चे भी काफ़ी दुखी हैं। आपको क्या लगता है, इस तरह के इंसान को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की सच्ची घटनाएं मैं आप तक पहुंचाती रहूं। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।